कामिनी और संजना दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। संजना जहाँ स्वभाव में विनम्र और दरिया दिल थी, वहीं कामिनी एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि कामिनी बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी पहले करने का फैसला किया गया। एक दिन घर में संजना और कामिनी माता पिता के पास बैठी हुई थी। कामिनी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे गरीब लड़के से हो। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंची पोस्ट पर है, अच्छा खाता पीता घराना है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। तो भी ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। मुकर्ररा वक्त पर धूमधाम से कामिनी की शादी कर दी जाती है। क्योंकि कामिनी बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसके पापा ने उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च किया, जिसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज हो गया। कुछ समय बाद ही संजना भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने संजना के लिए एक लड़का देखा है। ये लोग कामिनी के ससुराल वालों की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन शहर में उनका अपना घर और अपनी एक किराने की दुकान है। अपनी संजना खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी यही था कि कामिनी की तरह संजना की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसों की सीमा खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसका रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे बढ़ के ही नहीं जाती। तभी संजना वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ भी मेरा रिश्ता किया है, मैं वहीं खुश हूँ। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ये बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिलती है। बड़े ही सीधे साधे तरीके से संजना की शादी हो गई। संजना की ससुराल में सिर्फ उसकी एक सास थी जो हमेशा बीमार रहती थी। संजना ने घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। संजना दिन भर घर का काम करती थी और वक्त मिलने पर वो दुकान पर अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर कामिनी की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा वक्त इन्हीं चीजों में गुजरता था। एक दिन संजना और इसका पति दुकान पर थे, तभी वहां एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से कामिनी और उसके पति निकले। कामिनी के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और कामिनी संजना को मिठाई का डिब्बा देती है। तेरे जीजा ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है, पूरे 20 लाख की है। मैंने सोचा ये खुशखबरी संजना को दी जाए। दरअसल वो संजना को अपनी कार दिखाकर जलाने आई थी, मगर भोली भाली संजना उसकी चाल को समझ ही नहीं पाई। मगर संजना का पति उनकी बातें समझ चुका था। कामिनी और उसके पति के जाने के बाद संजना का शोहर बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसीलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो भला हमें क्यों जलाएगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना, मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मामूली दुकानदार जो हुआ, लेकिन उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। अरे क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। कामिनी का शोहर बैंक में नौकरी करता है, इसका मतलब है वो भी एक नौकर है। उसे भी बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद हो, जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में तुम एक कार क्या
10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दी। वो रोजाना सुबह सवेरे दुकान खोलता था और रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद संजना भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। संजना और उसका पति दोनों ही स्वभाव के कोमल थे। ग्राहक से बड़े ही प्यार से बात करते थे। उसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता था वो बार बार ही वहीं आता था। ग्राहकों को कम पैसों में अच्छा माल देने के लिए उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारों से ना खरीदते बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगवाने लगे। उससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और उन्हें मुनाफा भी ज्यादा हो जाता था। इसी तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में आकाश ने संजना के नाम से ही डेली ग्रोसरीज की दुकान का अधिग्रहण किया और उनका नाम रखा संजना ग्रोसरी मार्ट। अब आकाश और संजना की शहर में कई दुकानें थी। उनकी गिनती शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। संजना की सास तो खुशी से फूले नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो लक्ष्मी का रूप है और इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। बहुत अच्छी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन आकाश नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात है जो सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो उनमें से 7 तो आ गई है, बस 3 और बची। संजना खिलखिलाकर हंसती है। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर में मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर कामिनी के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर कामिनी और उसके पति के दरमियान लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब संजना और आकाश आए। अरे मैंने पूछा जरूरत क्या थी बैंक में पैसे का बंद करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया। घर में एक भी पैसा नहीं है। घर और गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम से सब मिट्टी में मिल गया। मैंने क्या अपने लिए किया? बैंक से पैसे गबन क्यों किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो ठेंगा दिखाकर मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना मेरे मैके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो ना। अभी वो झगड़ ही रहे थे कि दोनों की नजर आकाश और संजना पर पड़ जाती है। कामिनी रोते हुए संजना से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है आप इस महीने एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हैं। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख रहे हैं ना, आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। आकाश और संजना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कामिनी के पति को हाँ बोल दिया। अब कामिनी का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय जब वो अपनी दौलत छोटी शान दिखाकर जिसे जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर देना।